Hello, future officers. So let's get started with our top 10 क्वेश्चन सीरीज. तो डेली की टॉप 10 क्वेश्चंस हम करते हैं, टिप टॉप क्वेश्चंस हम करते हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आने के. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, दैट इज फोकस लाइक ए मॉन्क, फाइट लाइक अ वॉरियर. ठीक है, तो आपका फोकस एकदम मॉन्क की तरह होना चाहिए, शांत प्रभाव से आप यहाँ पे फोकस करेंगे. व्हेन But when it comes to your battlefield, when it comes to your UPSC battle, you will act like a warrior. You will not spare anyone there. ठीक है, कंपटीशन को आप बढ़िया मात दोगे एज अ वॉरियर, राइट. तो अभी पढ़ाई का टाइम है, तो पढ़ाई में आप मॉन्क बन के रहिए, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे देन यू हैव टू फाइट लाइक अ वॉरियर, राइट. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 50. ठीक है, आई थिंक अब 2 से 3 लेक्चर्स ही बचे हैं. ठीक है, तो दिस इज आर लेक्चर नंबर 50, वेरी इंपॉर्टेंट. देखते हैं भाई कलेश यहाँ पे क्या हुए हैं. तो कर्नाटका पुशेस तुलु एज ऑफिशियल लैंग्वेज. ओके, तो ये लैंग्वेजेस के ऊपर है. देखो, वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वी हैव क्लासिकल लैंग्वेजेस, उसके ऊपर भी अच्छा खासा पॉलिटी का चैप्टर है, राइट. तो उसी के ऊपर आज हमारे क्वेश्चन है. कर्नाटका गवर्नमेंट पैनल हैज रिकमेंडेड गिवन तुलु सेकंड ऑफिशियल स्टेटस इन द स्टेट. ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज बन रही है भाई तुलु. अ बूस्ट फॉर अ लॉन्ग रनिंग रीजनल लैंग्वेज मूवमेंट. ओके, चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, तुलु वगैरह लैंग्वेजेस बन रही है. जब भी इस तरीके से आपको न्यूज़ वगैरह देखने को मिलती है तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या होती है, क्लासिकल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, आर्टिकल 344, 348, सेक्शन 4, 345. ठीक है, तो आर्टिकल 347, इस तरीके के आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे. आर्टिकल 350 एज वेल, राइट. तो इस तरीके के आर्टिकल्स आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट पे होंगे और पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हाईलाइट पे आपको देखने को मिलने वाले हैं, राइट. तो एक कलेश, मतलब ये जो न्यूज़ है, अच्छी बात है भाई, अपनी अपनी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, थोड़ा डिफरेंट रहनी चाहिए, हर चीज़ सेम नहीं रहनी चाहिए, राइट. तो चलो देखते हैं इन्हीं लैंग्वेजेस के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चन जिस आने के अच्छे खासे चांसेस है आपके पॉलिटी के अंदर. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1 हियर. Consider the following statement regarding the official language of the union. अब देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 के अंदर क्या गिवन है, आर्टिकल 340 के अंदर ये गिवन है कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हमारी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. ठीक है, वो कहाँ पे गिवन है, आर्टिकल 343 के अंदर गिवन है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, जिसके अंदर प्रोवाइड किया गया है कि भाई इंग्लिश को एज अ कॉमन लैंग्वेज की तरह क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ द यूनियन. और इसको कब तक एक्सटेंड करा गया, 15 साल से, फिर 15 साल से एक्सटेंड करता गया और वो अभी तक ही एक्सटेंड यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि अभी तक हम हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज तरीके से बना नहीं पाए हैं, राइट. तो चलो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. दिस yes, this is absolutely correct here. Hindi is the official language here. Second, the constitution originally allowed the use of English only 10 years after commencement. Not 10 years, it will be 15 years. So second statement is incorrect. Parliament can extend the use of English even after the prescribed. Parliament can extend the use of English even after the prescribed period. हाँ, तो extend कर सकते हैं नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए भी आगे आगे. ठीक है, जब तक कि हिंदी नहीं होती है प्रमोट. तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका बी होने वाला है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रिकमेंड द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन. कौन सी बॉडी है, देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 344. हाँ, आर्टिकल 344 की यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई जी एक बॉडी है जो अपॉइंट करेंगी प्रेसिडेंट को, जो रिकमेंड करेगी प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल पर्पस, और ये हर 10 साल में होगा. ठीक है, हर 10 साल में ये कमेंस होएगी. तो आर्टिकल 344 की यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है, तो द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी, और उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन. दैट इज आंसर इज ए. ठीक है, आर्टिकल 344 याद रखना, प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्या करना है, अपॉइंट करना है ऐसी बॉडी को जो रिकमेंड करेगी प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल पर्पसेस एवरी 10 ईयर्स. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ. ठीक है, तो देखो अगर यहां पर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की, पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की अगर हम सेक्शन की बात करते हैं ना, ठीक है, तो सेक्शन 4 की बात सुनो. ठीक है, तो सेक्शन 4 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो देयर
ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल। ठीक है, तो ये जो कमिटी बनने वाली है पार्लियामेंट की, ठीक है, इसके अंदर कितने मेंबर्स होने वाले हैं, 30 मेंबर्स होने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, 30 मेंबर यहां पर होंगे, 20 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, 30 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। चेयरपर्सन कौन होगा इसका, यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होगा, यूनियन होम मिनिस्टर होगा। ठीक है, ये रिव्यू करेंगे क्या, ये रिव्यू करेंगे किसको, प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, की भाई क्या प्रोग्रेस रही है, हिंदी को हम ऑफिशियली अपना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। दिस इज अंडर सेक्शन 4, राइट। तो इसके मेंबर्स हमने देख लिए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 वापस से देखते हैं। 20 मेंबर्स ओनली फ्रॉम लोकसभा, 30 मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज। ठीक है, तो मैंने बताया कि भाई 30 मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज हैं, 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा हैं और 10 फ्रॉम राज्यसभा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, पूरी कमेटी की बात की गई है, तो पूरी में ओनली का, हाँ हाँ हाँ, तो ओनली, हाँ सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली बोला गया कि सिर्फ ओनली नहीं। 30 मेंबर्स फ्रॉम बोथ, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, बी विल बी द आंसर हियर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। With reference to language used in Supreme Court and High Court, consider the following. Very good question. Use of language in Supreme Court and High Court. ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 348 का जिक्र देखने को मिला है भाई। ठीक है, तो आर्टिकल 348(1) के अंदर क्या है कि भाई जो भी प्रोसीडिंग यहाँ पर होगी कोर्ट के अंदर, दैट विल बी इन प्योरली इंग्लिश हियर। ठीक है, लेकिन इधर ट्विस्ट ये है कि भाई जो गवर्नर है वो यहाँ पे ऑथराइज्ड होता है कि अगर हाई कोर्ट में इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज भी ऑफिशियली यूज की जा सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नर, क्योंकि गवर्नर को यहाँ पे ऑथराइजेशन है। ठीक है, so let's get started. Proceed in the Supreme Court shall be in English. Yes. A High Court may use Hindi with approval of the President, not the President. It will be Governor. ठीक है, तो इनकरेक्ट। जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट मस्ट ऑलवेज बी इन इंग्लिश। यस, तो फर्स्ट एंड 3 इज इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। फर्स्ट एंड 3 इज करेक्ट। तो इस फिर ये ऑप्शन, भाई मेरी टीम क्या चाहती है, मेरे को मार दो कंफ्यूजन दे दे के। ठीक है, तो डी में इसको फर्स्ट एंड 3 कर देना। ठीक है, फर्स्ट एंड 3 कर देना, मार दो भाई। ठीक है, और इसको फर्स्ट एंड 3 ओनली। ठीक है, चलो आप समझ गए होंगे मेरा दुख। ठीक है, मेरी टीम नहीं समझ पा रही है, आप समझ लो बच्चों। ठीक है, 5th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम क्लासिकल लैंग्वेज की बात करते हैं तो 1500 से 2000 साल पुरानी होगी। ठीक है, और इसको रिकमेंडेशन कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो 15 से 2000 साल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगर क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहली लैंग्वेज कौन थी, तमिल थी 2004 में। ठीक है, तो ये डलती रहती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देखता रहता है कि भाई अच्छा ये लैंग्वेज यूनिक है, एंटीक है, इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो। ठीक है, तो वो लिस्ट यहाँ पे बनती रहती है क्लासिकल लैंग्वेज की। जैसे कि 2004 में तमिल है, फिर 2005 में संस्कृत। ठीक है, 2005 में संस्कृत आ गई थी, फिर संस्कृत बाद कन्नड़ आई थी। हाँ, ये भी तो इशू चल रहे हैं कन्नड़ा वाला। ठीक है, तो कन्नड़ा आ गई। प्लीज़ ये ना लैंग्वेजेस ऑफ दिस क्लासिकल लैंग्वेज है ना, ये प्लीज़ ध्यान से पढ़ के जाना, थोड़ा डेट्स भी देख लेना, क्योंकि ऐसे डेट्स वाले क्वेश्चन भी आए हैं इस बार। ठीक है, इसके बाद कन्नड़ा के बाद मलयालम थी। ठीक है, इसका लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा 2012 था या 13 था, मुझे बताना। 2012 या 13 में आई थी मलयालम, उसको भी ऐड किया गया था। ठीक है, 2012 था या 13 था। ठीक है, ठीक है,
चलो अब देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या थी, मैंने क्या बताया आपको, तमिल, दैट इज इन 2004, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच कॉन्स्टिट्यूट आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ इंडिया कंपोजिट कल्चर, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल की यहाँ पे बात कर रही है, देखो अगर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी की बात करें, डायरेक्शन ऑफ हिंदी की बात करें, तो आर्टिकल 351 की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो आर्टिकल 351 इज द आंसर हियर सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पे बात करते हैं। Which of the following can declare a language spoken by a section of a state population as an official language of that state, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आर्टिकल 345 एंड आर्टिकल 347 दोनों के बीच में डिफरेंस समझना, ठीक है। दोनों के बीच में हम यहाँ पे डिफरेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, आर्टिकल 345 और आर्टिकल 347। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर हम आर्टिकल 345 की यहाँ पे बात करते हैं तो ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट क्या होगी, क्या किसके पास है पावर, ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि भाई कौन सी लैंग्वेज हम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट रखेंगे, ठीक है। तो ये कहां बताया गया है, ये आर्टिकल 345 के अंदर यहां पर बताया गया है, ठीक है। और अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यस अ स्टेट कैन हैव मोर देन वन ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन अगर हम आर्टिकल 347 की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास भी यहां पे पावर है, अगर वो देखती है कि किसी एक स्टेट में सर्टन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है तो ये लैंग्वेज यहां पे प्रिजर्व करनी चाहिए, इस लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट भी यहां पे डायरेक्ट कर सकता है, डेंट कैन ऑल्सो डायरेक्ट कि भाई ये जो सर्टन सेक्शन है, ठीक है, ये सर्टन सेक्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, सर्टन सेक्शन की ये पॉपुलेशन है, इसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दीजिए, ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए स्टेट की। समझ में आ गया? तो ये पावर यहां पे किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास भी है, मतलब 345 में स्टेट के पास भी है, 347 में प्रेसिडेंट के पास भी है फॉर सर्टन सेक्शन आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्लेयर अ लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन की बात करिए ऑफ अ स्टेट, कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 347, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन हियर, ठीक है, अगर बच्चों ने कर लिया वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नहीं करा तो मैं आपको बता रही हूँ, इसके बीच में डिफरेंशिएट करके जरूर जाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फटाफट से, ठीक है। Okay. Consider the following statement. The Constitution requires only one official language of the Union here. ठीक है, तो this is absolutely correct. हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट. English is the constitutionally recognized official language. Absolutely incorrect. हटा दो. English continues due to parliamentary law. इंग्लिश, हाँ, क्योंकि 15 इयर्स एक्सटेंशन होता है, तो आंसर यहाँ पर बी होने वाला है। गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंश्योर दैट सिटीजन कैन सबमिट ग्रीवेंस टू अथॉरिटीज इन एनी लैंग्वेज यूज्ड इन यूनियन और स्टेट। अब देखो, अगर हम अथॉरिटीज की बात करें तो आर्टिकल 350 ये बोलता है कि भाई जो सिटीजन है वो किसी भी लैंग्वेज जो उनको कंफर्टेबल है उसमें अपनी ग्रीवेंस यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 350 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आंसर विल बी ए हियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ठीक है। Consider the following statement regarding classical language, 1500-2000 साल, ठीक है। Classical language status is granted by the constitution. No, it is not granted by the constitution, Ministry of Culture, right? तो first यहाँ हटा दीजिए। A language must be recorded history of 1500-2000 years, this correct. Third, 6 language currently have classical language stated, not the 6 language, these are 11 language, और वो 11 language आप learn करके जाओगे कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये incorrect है, ये गया आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है बी, ठीक है। तो आंसर यहाँ
पे बी होगा, ठीक है, इस बात को यहाँ पे करेक्ट कर लेना। तो इसी तरीके से टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे, डेली करेंगे, फटाफट करेंगे और इजीली करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट आपको क्लास में, बाय, टेक केयर।